चलो क्या चल रहा था हम लोग का, भेजे थे लिखने के लिए, लिखे थे कुछ हैं? देखो हम तुमको पीडीएफ भेजे थे, जो जहां से नहीं लिखे थे वो वाला देखना। पीडीएफ हटा दिया कि रे? अभी तोरा हम अगर हटल रहता ना तो गाना झाड़ देती हो। चलो देखते हैं। ये वाला पीडीएफ हम आपको कल भेजे थे, अगर देखे होगे तब और लिख के आए हो। अच्छा, लास्ट वाला पीडीएफ जो हम तुमको भेजे थे वो कहाँ तक लिखे थे? एक्टिव इम्यूनिटी। और ये वाला भेजे थे ना, पहले वाला एक बार और जो भेजे थे एक्टिव पैसिव था। इसके पहले वाला जो भेजे थे हाथी पांव। अच्छा, एलिफेंटिएसिस तक हुआ था ना। चलो तो एलिफेंटिएसिस से फिर आगे का पीडीएफ, हालांकि लगता है एलिफेंटिएसिस से पहले भी इस पीडीएफ में हम भेज दिए थे। मलेरिया से स्टार्ट था शायद ना, तो लिख लिए है ना सभी लोग? जरा पहले हमें कॉपी देखने दो जरा, ऐसे कुछ तो लिखेगा नहीं, लौटा देंगे अगर लिखा नहीं रहा तो। कल पढ़ाए थे ना एक्टिव पैसिव जी, एक्टिव का पैसिव कल पढ़ाया था ना, और एक्टिव पैसिव का पीडीएफ भेजा हुआ था भाई या नहीं था? नहीं करेगी नहीं, हम दिखावे जी परी तोरा। देखो तो इंग्लिश वाला भी भेज दिए थे हम। ये देखो हम यहाँ मलेरिया से भेजे हैं, ये वाला जो कल वाला पीडीएफ आपको भेजे हैं यह मलेरिया से है, यह मलेरिया से आपको भेजा गया है। और प्लाज्मोडियम तो लिख लिए थे, पढ़ा भी लिए थे प्लाज्मोडियम। आरबीसी हो गया था, प्राइमरी होस्ट हो गया था, अमीबिया पेचिस से लिख लिए थे ना, और पढ़ा भी दिए थे अमीबिया पेचिस। और उसके बाद इसके रोकथाम हो गया था, और क्या एलिफेंटिएसिस यहाँ तक हो गया था ना। एलिफेंटिएसिस यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। हाथी पांव इसका पूरा लिख लिए थे। हाथी पांव बुनचेरिया कोलाई से बताए थे। रिंग बॉम्ब नहीं बताए थे ना, रिंग बॉम्ब से पढ़ाए हैं। तो यहाँ रिंग बॉम्ब से आपको लिखना है, बोले तो पेज नंबर 7 से लेकर आपका कल का क्लास कहाँ तक हुआ है जी? कल का क्लास इम्यूनिटी हम बता दिए थे, प्रतिरक्षा बता दिए थे। अगला देखिए, अगला क्या बताए थे? चलो ये 5 चारों प्रकार के एंटीबॉडी का भी बता दिए थे हम। एंटीबॉडी, ये चारों प्रकार का एंटीबॉडी जो था, चलो एंटीबॉडी का फिगर भी बता दिए थे। चलो यह क्लियर है। अब मेजर, अच्छा ये किलर सेल के बारे में बता दी थी, सारो कोशिका के बारे में तो सब तो लिख ले होगा जी, 1-2 पेज ना इसमें लिखा होगा। मतलब देखो यही एक्टिव और पैसिव, कैसे नहीं है एक्टिव और पैसिव, सबसे लास्ट में है एक्टिव और पैसिव। चलो अब नहीं है, चलो खत्म हो। अरे रूमेटाइड गाठिया, चलो अब नहीं है। तो जहां तक जिसका लिखा हुआ है वहां से आगे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलो तो 8 से क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा। देखते हैं आज हम लोग का सबसे पहला क्या स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़े थे, अब एक्टिव पैसिव से आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले अब चर्चा आएगी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? टीकाकरण। क्या होता है? टीकाकरण। वैक्सीनेशन बोले या फिर आपको क्या बोले जी? इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन या फिर क्या? इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? टीकाकरण। क्या होता है? टीकाकरण। अब क्या है टीकाकरण, इस बात को जरा समझिएगा। टीकाकरण वैसे डीएक्टिव फैक्टर, वैसे अक्रिय कारक
जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश क्या चल रहा था? ऑटो इम्यूनिटी। क्या ऑटो इम्यूनिटी का मतलब स्व प्रतिरक्षा। क्या चल रहा था? स्व प्रतिरक्षा। तो स्व प्रतिरक्षा के बारे में हम क्या बताए थे? शांत रहिएगा। स्व प्रतिरक्षा में हमने क्या बताया था कि जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही कोशिका को क्या करती है? नष्ट करती है या नुकसान पहुंचाती है, तो क्या कहलाती है जी? ऑटो इम्यूनिटी। जैसे कि हमने बताया था, आप जरा देखिएगा, इधर हमने एक आपकी कोशिका ली आरबीसी। क्या कोशिका लिया? आरबीसी। और आरबीसी पर एंटीजन मानते हैं कि ए एंटीजन है। कौन एंटीजन है? ए वाला एंटीजन है। अब हमारी एंटीबॉडी इस प्रकार से ऐसे करके घूम रही है। अब यह एंटीबॉडी घूमते घूमते आपके शरीर में सब ब्लड के अंदर घूम रहा है। यह आरबीसी आपके भी ब्लड के अंदर घूम रहे हैं और यह एंटीबॉडी भी कहाँ घूम रहा है? ब्लड में। अब मानो कि यह ब्लड के अंदर घूमते 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 ये क्या कर जाए? आपके इस एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर ले जी? पकड़ ले। आपके एंटीजन को ही क्या कर ले? पकड़ ले। जबकि इस एंटीबॉडी का ये अपना था या नहीं? यह कोशिका इसका अपना ना है जी। यह भी इसके शरीर में था, यह भी हमारे शरीर में था, यह भी हमारे शरीर में है। लेकिन ये क्या किया कि हमारे शरीर के ही एंटीजन को पकड़ लिया। और जब पकड़ लेगा तो दूगो पगला आदमी बैठा रहता है हमारे ब्लड के अंदर। एक हालांकि होता है पूरा WBC, लेकिन एक मोनोसाइट और एक क्या बोले थे? न्यूट्रोफिल। अब यह दोनों आएगा। अब इसका एक ही काम है कि जैसे ही देखेगा ना कि एंटीबॉडी केकरो पकड़ ले है, अर्थात ये समझ जाएगा ना कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल के दिमाग में एक के फिगर चलता है कि अगर एंटीबॉडी केकरो पकड़ ले हो तो समझो कि वो हमारे शरीर के क्या है? दुश्मन है। समझ रहा है बात को? अब ये क्या किया? फटाक से ही पकड़ लिया और मोनोसाइट न्यूट्रोफिल WBC आया और इस पर क्या कर दिया? 4-5 हथौड़ा मार दिया। अब हथौड़ा मतलब समझ रहे हो ना? इसको नुकसान पहुंचा दिया। और जब नुकसान पहुंचा दिया तो आरबीसी की कोशिका हमारी क्या हो गई? मर गई। जब हमें अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र अपना ही कोशिका को मारे तो आपको क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी, स्व प्रतिरक्षा। और स्व प्रतिरक्षा एक प्रकार की बीमारी है और बहुत बीमारी आता है स्व प्रतिरक्षा से। जब आपके कोशिका आप ही के एंटीजन को मारती है तो ऐसा बहुत सारा बीमारियां हैं, जिसमें से एक बीमारी जो हम बताएंगे NCERT दिया है, बाकी हम आगे के जो बताएंगे जो नेक्स्ट और अपर लेवल का है। चलो देखना, सबसे पहला बीमारी का नाम है अर्थराइटिस। क्या नाम है? अर्थराइटिस। इसे हम कह सकते हैं रूथेमाइटेड अर्थराइटिस भी कहते हैं, लेकिन आप जानना किस नाम से? खाली अर्थराइटिस के नाम से, वरना इन्हें रातुर माइटेड करते करते रह जाएगा। इसलिए डायरेक्ट तुम कहा जानना अर्थराइटिस। किस नाम से? अर्थराइटिस। इसका मतलब होता है, या फिर हम कह सकते हैं गांठिया। क्या कहेंगे? गांठिया। अब आपको दिमाग में फिगर आ गया होगा कि गांठिया क्या होता है, लेकिन समझिएगा इसमें होता क्या है। जब हमारे ही शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र वेन जब आवर बॉडी हमारे शरीर के अंदर के इम्यून सिस्टम बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे जोड़े ज्वाइंट्स का मतलब जानते हो? आपकी शरीर जहां से मूव कर रही है वह ज्वाइंट्स है। यहां से आपका ऐसे हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं तो ये जो यहां से हो रहा है ये भी क्या है? ज्वाइंट्स। हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो ये भी क्या है? ज्वाइंट्स। यहाँ से 3 पोर में बट रहा है, 3 भाग में डिवाइड हो रहा है तो ये सब भाग भी क्या है? ज्वाइंट्स। लेकिन सबसे बड़ा ये सब ज्वाइंट्स है, ये सब बड़ा ज्वाइंट्स है। तो यह सब ज्वाइंट्स के बगल की जो कोशिकाएं होती है, इसके जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स पर स्किन लगल है, चमड़ा लग रहा है ना मास जी, और उस स्किन के जो नियर बोले तो नजदीक उपस्थित आपके सेंसिटिव ऑर्गन जो आपके ये सब मसल उसल है, उसकी कोशिकाओं को क्या कर देती है? मार देती है, किल्ड कर देती है। बताओ, जब अपने ही अपने लोग को मारते हैं तो दर्द बड़ा होता है। पता है ये होगा ये? अब सोचो, ये अपना एक आदमी अपना को मार दिया तो यहाँ से हमारी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकता है? आपकी फिंगर बोले तो उंगलियां टेढ़ी हो सकती है,
उसके बाद अंगुलियों में कड़कड़ापन रहेगा। कड़कपन मतलब समझता है, ऐसे करेगा ना तो कड़कड़ करेगा, लगेगा कि ग्रीस खोज रहा है, बहुत दिन से जंग लग गया है। उसके बाद हाथ, आपके ये हाथ में जहां जहां ज्वाइंट्स हैं सभी में दर्द भी रहेगा और कड़कड़ाएगा, अर्थात क्योंकि वहां को खोदड़ दिया है, आपका एंटीबॉडी मार चुका है वहां पर के चीजों को, तो वहां पर रूखा हो गया है। जब रूखा हो जाएगा वजह से आवाज ऐबे करेगा। तो वहां हाथ हो गया, पैर, ये सब में कड़कपन और आपके क्या आ जाते हैं, दर्द आ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं जब इस समस्याएं होती है। आपके पैर, यहां से देखो, ये इसका पैर का ज्वाइंट्स क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। उंगलियां में भी ज्वाइंट्स टेढ़ी हो गई। क्यों, कब टेढ़ी हो गई, जब इसी के प्रतिरक्षा तंत्र, इसी के अगल बगल के कोशिका को नुकसान पहुंचाया। जब अपने ही लोग अपने को नुकसान पहुंचाते हैं तो दर्द काफी होता है। अब देख रहे हो तो समझ रहा है ना बात को। अब देखिए उंगलियां भी आप देख सकते हो, उंगलियां का क्या हाल रखा है, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में इसे कोढ़ भी बोल देते हैं इस प्रकार से, लेकिन यह कोढ़ नहीं है, यह आपका है, आपके इसके अगल बगल जो हुआ है, अपना ही इंसान अपने इंसान को मारा है, इसलिए काफी इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हुई। समझे बातों को। अपने ही अपने से वो ध्यान में आ गया, नवादा का अभी 3 दिन 4 दिन पहले का घटना ध्यान में है, जो 6-7 वो जो परिवार थी सभी मिलके जो आत्महत्या की है, दवाई लेके, जहर लेके। तो अपना ही लोग पूरा कुछ कर्ज तले दबी थी, ऐसे कुछ बताया जा रहा है, सच्ची घटना क्या है नहीं है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है ऐसी बातें। चलिए, तो बहुत सारा बीमारी ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा बीमारी होता है जब आपके प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो जिसमें से एक बीमारी हम क्या बता दिए, आर्थराइटिस, बोले तो गांठिया, जो आपका एनसीईआरटी भी क्या किया है, दिया। अब चलिए दूसरा बीमारी का नाम जानेंगे, क्रॉनिक एनीमिया। क्या जानेंगे, क्रॉनिक एनीमिया। हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे, क्रॉनिक एनीमिया कहेंगे। हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे, क्रॉनिक एनीमिया कहेंगे। अब क्रॉनिक एनीमिया क्या होता है, ध्यान दीजिए। फिर जब हमारे शरीर के ही प्रतिरक्षा तंत्र आरबीसी कोशिका को क्या कर देती है, मार देती है। हालांकि प्रतिरक्षा तंत्र नहीं मारता है, हम बार बार कह रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मारता है नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र मरवाता है। मारना मरवाना में अंतर है। अभी देखो इस पर है, अब देखा एंटीबॉडी अपना इसे आके पकड़ लिया, अब दूसरा कोई मोनोसाइट और डब्ल्यूबीसी आके क्या कर दिया, इसको मार दिया। समझे बात को। तो बताओ, लेकिन मेन इसी के वजह से ने ये मारा गया जी, इसी के वजह से ने मारा गया, इसलिए पूरा कानून में नाम एंटीबॉडी का आता है। समझे बातों को। तो ध्यान में रखना, जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र आरबीसी कोशिकाओं को क्या कर देती है, मार देती है, तो क्या कहलाती है, क्रॉनिक एनीमिया। एक होता है एनीमिया, एक सिर्फ क्या होता है, एनीमिया। तो एनीमिया बीमारी आपको कब होती है, जब आपके शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, कम जाती है, तब आपको क्या होता है, एनीमिया होता है। आरबीसी की मात्रा जब आपके शरीर में कम जाती है तो एनीमिया होता है। और हमको पता है कि आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। अब वह हीमोग्लोबिन आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, ये भी आपको पता नहीं होगा, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। अब आपके शरीर में अगर आरबीसी कम जाएगा तो शरीर को सभी को क्या कोशिका मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। अब आरबीसी होता है लाल रक्त कणिका, मतलब आपके शरीर जो हो जाएंगे, आपके जब कम गया तो आरबीसी की वजह से शरीर ठीक ठाक लालू जैसा लगता है देखने में, लेकिन पूरा कम जाएगा तो आपका शरीर भी पीलापन आ जाएगा। समझे बात को। तो वह किस बीमारी से नाम से जाना जाता है, एनीमिया, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगला बीमारी, जब आरबीसी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है तब कौन बीमारी होता है, तो पॉलीसाइथेमिया। कौन बीमारी होगा, पॉलीसाइथेमिया। अगर आप एनीमिया के पेशेंट को देखोगे तो एनीमिया के पेशेंट का चेहरा आपके पीले जैसे पड़ जाते हैं। आपका कैसा पड़ जाएगा जी, पीला जैसा पड़ जाएगा। लेकिन यही अगर पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट के देखोगे तो इसका शरीर पूरा अजीब जैसा क्या हो जाते हैं, आपके लाल जैसा हो जाता है। लेकिन ये देखो एनीमिया, जब इसका एनीमिया में क्या क्या हो जाएगा, इसके शरीर अजीब जैसे हो जाएंगे, यह एनीमिया है। चलो, एनीमिया जब हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है।
जैसे कि आपका सबसे पहले पेट में समस्याएं हो जाएगी, फूड पाइप कम हो जाएगा, खाना उना समय पचने में दिक्कत होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में समस्याएं आ जाती है। यह सब बहुत प्रकार के कारण है जो कि हम उतना डिटेल से यहाँ पे हम नहीं बताएं। क्लियर? चलो अगला बातें ध्यान में रखिएगा। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, आपका शरीर बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा लाल हो जाता है, अजीब जैसा आपका हो जाएगा। और आवश्यकता से हर एक चीज क्या है? हानिकारक है। आवश्यकता से ज्यादा चीज हर एक चीज हानिकारक होता है। चलिए अब अगला बीमारी को हम देखने वाले हैं। तो क्रोनिक एनीमिया आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया क्रोनिक एनीमिया क्या होता है? क्रोनिक एनीमिया जब आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र आपके ही किसको मार देती है जी? कोशिका को मार देती है। तो कौन बीमारी आपको होता है? आपको होता है क्रोनिक एनीमिया। कौन बीमारी होगा? क्रोनिक एनीमिया। अब देखिए अगला बीमारी का नाम देखिए, मायसाइथेनिया ग्रेविस। क्या नाम है? मायसाइथेनिया ग्रेविस। नाम इसका हिंदी में भी यही होगा, मायसाइथेनिया ग्रेविस। क्या है मायसाइथेनिया ग्रेविस? समझिएगा, जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र हमारे पेशीय कोशिका को मारती है। पेशीय कोशिका मतलब समझता है? ये सब हमारा ये सब क्या है? पेशी है। यह सब मांस जो है क्या है? पेशी है। और इसमें कोशिका है लाखों करोड़ों। तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र आपके मसल सेल को अगर मारने लग जाती है तो वह कौन सा बीमारी के नाम से जानती है? मायसाइथेनिया। और मायसाइथेनिया सबसे ज्यादा आपका फेस में देखने को मिलता है, चेहरे में। जैसे कि आंखों की साइज छोटी हो जाना, आंखों का कलर उजला हो जाना। अब यह सब किसका लक्षण है जी? मायसाइथेनिया का। किसका है? मायसाइथेनिया का। मायसाइथेनिया में आपकी आंखों जो हो जाती है ब्लैक से अजीब जैसा हो जाएगा। और इसमें आपके चेहरे उरे भी टेढ़े मोड़े हो जाते हैं, आंख आपका सूज जाता है, ड्रॉपिंग आइल हो जाता है, बड़ा अजीब जैसा आपका आंख लगने लगेगा देखने में। सबसे ज्यादा असर आपके कहां करते हैं? फेस पे करते हैं। फेस पे कहां पे करेंगे? फेस पे। और फेस में भी सबसे ज्यादा कैरेक्टर कहां दिखता है? आंख में दिखता है। कौन बीमारी में? मायसाइथेनिया। ऐसा बीमारी कब होता है? जब हमारे शरीर के आपके मसल सेल को नुकसान पहुंचा देती है हमारे शरीर के एंटीबॉडी। क्लियर? प्रतिरक्षा तंत्र। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। अब देखो, अब हमारा है हेपाटाइटिस बीमारी। क्या है? तो हेपाटाइटिस बीमारी क्या है कि जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र हमारी लीवर कोशिका को, लीवर कोशिका का मतलब यकृत कोशिका को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। यकृत का मतलब जानते हो? लीवर। लीवर का नाम सुने हो? लीवर एक प्रकार का जूस बनाता है, जानते हो? कौन जूस बनाता है? बाइल जूस। क्या नाम है जी? बाइल जूस। और यह बाइल जूस तुम्हारे किस चीज का पाचन करता है? फैट का। किसका पाचन करता है? फैट का। जब तुम बाहर से अगर फैटी चीज खाते हो, वसीय पदार्थ खाते हो, तो वह वसीय पदार्थ का पाचन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कौन सा अंग है जो उसे पाचन के लिए आपका जूस बनाता है? तो लीवर। कौन है? लीवर। कौन जूस बनावी? बाइल जूस। कौन जूस? बाइल जूस। और यह कौची के पाचन करता है? आप समझिए। तो जब आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र आपके ही किसको मारने लगे? लीवर के कोशिका को। किसको मारने लगे? लीवर के कोशिका को मारने लगती है तो आपको कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? हेपाटाइटिस। कौन बीमारी हो जाएगा? हेपाटाइटिस। फौजी हो काथी कहीं एकरा हेपाटाइटिस धैलेवा। मतलब जब हेपाटाइटिस धरेगा तो वसा का पाचन नहीं होगा। अरे हेपाटाइटिस क्योंकि लीवर से संबंधित ना है जी। अब अर्थात समझ में आ रहा है कि जब वसा का पाचन नहीं होगा तो वसा छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, चिकना जैसा पेट हो जाएगा, अजीब जैसा मन होगा, ओकाया जैसा मन लगने लगेगा, अर्थात उल्टी जैसा लक्षण आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगला नंबर, पाचन से संबंधित समस्याएं आएगी क्योंकि लीवर में समस्या है जी। दिक्कतें तो आना ही है। क्लियर? समझ में यहाँ तक आ गया? तो मुहां से काहे कर देता है? तो का विचार है? एकर उच्चतम विचार प्रकट करता ही घोंग। या देखिए आपके लीवर है और लीवर के अंदर के लिए आपके क्या है? आपके हालांकि यह वायरस है। कौन वायरस है जी? हेपाटाइटिस वायरस। और यही लीवर में जो कोशिका होता है वही कोशिका को क्या कर देती है? नुकसान पहुंचाती है।
क्लियर। अब कौन कोशिका लीवर के अंदर होता है पता है तुमको? लीवर के अंदर जो कोशिका होती है, इस कोशिका का नाम है हिपैटिक सेल। क्या नाम है जी? हिपैटिक सेल। क्या नाम है? हिपैटिक सेल। इसीलिए कहेगा लीवर का अध्ययन करना, लीवर को डीपली से पढ़ना क्या कहलाएगा? तो हिपैटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिपैटोलॉजी। क्यों कहलाएगा हिपैटोलॉजी? क्योंकि हम हिपैटोलॉजी के हिपैटिक कोशिका के अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका के अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहला जाता है? हिपैटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिपैटोलॉजी। और यही जब कोई वायरस आया था पहली बार, इसको संक्रमित किया था, तो इसलिए इसको संक्रमित करने वाले वायरस को क्या नाम रख दिया गया? हेपाटाइटिस वायरस। इसीलिए बीमारी का नाम भी क्या है? हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस में क्या हो जाएगा? आपकी हिपैटिक कोशिका को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। अपना लोग ही इसे क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। ये बोलते रहेगा अरे तोरे आदमी ही, अरे तोरे आदमी ही, अरे, लेकिन कहता है नहीं तो तोरा एंटीबॉडी काहे पकड़ ले हो? जब तू अपने आदमी ही तो एंटीबॉडी तुमको काहे पकड़ ले है? लेकिन कहता है करे खोकर फिर कुछ आ जाता है बेचारा, और इसका सबसे लंबा और बहुत भयानक खामियां हमें भुगतना पड़ता है। ये सब भीतर में लड़ाई करता है, हमको बाहरी से दिक्कत होता है। चलो अब देखिए अगला बीमारी। अगला बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या नाम है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है समझिएगा। वेन जब हमारे छापारिये पर तो पूछते रहता हूँ छोटा छोटा मतलब अजीब है यार। वेन जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र किसको नुकसान पहुंचा देगी? आपके तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या? नर्व सेल। अब आपको पता है हमारे नर्व सेल का क्या काम है जी? नर्व सेल का काम होता है सूचना पहुंचाना। ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन होता है, हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन होता है, वही क्या करता है? आपके पूरे शरीर से सूचना लाकर आपके कहां ठेल देता है? ब्रेन के पास। हमारे शरीर के अंदर करीब करीब 1 बिलियन प्लस न्यूरॉन प्रेजेंट हैं। या आपका शरीर से जहां जहां से सूचना आ रहा है वह हर एक जगह क्या है? न्यूरॉन। जहां से आपको सूचना नहीं मिलता है वहां पर न्यूरॉन नहीं है। और सारा न्यूरॉन पहला मुंहमा वाला, जैसे कि तुमको कोई चुट्टी काटा तो यहाँ पर देखो हमारा ये वाला भाग होंगे डेंड्राइट्स। जैसे हमको कोई चुट्टी काटा खड़दवा तो तुरंत सूचना यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? आपका सबसे अगला भाग जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। फिर घंटभर सूचना इस पूछी के पास भेज देगा जिसे हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। यह एक्सोन टर्मिनल एक दूसरे न्यूरॉन से लाखों न्यूरॉन जुड़ जाएंगे। फिर ये वाला क्या करेगा? फिर ऐसे न्यूरॉन ऐसे पूछी वाला फिर एकरा सूचना देगा। फिर ऐसे करते करते ये मेन वाला आपका स्पाइनल कोड को सूचना जाएगा। कहाँ जाएगा? स्पाइनल कोड को सूचना जाएगा। यह स्पाइनल कोड घंटभर आपके कहाँ के पास भेज देगा जी? ब्रेन के पास भेज देगा। आई ब्रेन कह देगा कि फलना जगह से काट रहा है, फलना जगह दबा रहा है, फलना जगह कुछ कर रहा है। यह आपको कौन फिर बता देगा? आपको यही आपको बता देता है, न्यूरॉन बता, आपका ब्रेन बता देता है। अब बताओ हमको सूचना पहुंचाने में मेन भूमिका कौन निभा रहा है? न्यूरॉन। अब यह किसी का न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो समस्याएं तो उत्पन्न होगी ना। अब बताओ जब किसी इंसान को अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो इस परिस्थिति में बहुत प्रकार की समस्याएं आ सकती है। जिस स्थान का न्यूरॉन अगर डैमेज किया है तो सबसे पहली बार उस स्थान से सूचना आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या कर रहा है? जिस स्थान का न्यूरॉन आपका मरा है उस स्थान से सूचना आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देखो हालांकि वह मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, किसी इंसान को पैरालाइज मार दिया तो पैरालाइज मारने से क्या होता है? उसका पूरा के पूरा न्यूरॉन खत्म हो जाता है, समझे? तो ओकर गोड़ में तू उसको काटो चाटो उसको कुछ करेगा, वहां से सूचना नहीं जाएगा क्योंकि वहां करके न्यूरॉन पूरा क्या हो गया है? मर गया, समझे? उसका सूचना नहीं जाएगा तो उसको पैरालाइज के नाम दे देते हैं। जब पूरा ज्यादा अगर डैमेज हो जाता है तो उसे पैरालाइज कहा देते हैं, समझे? लेकिन छोटा मोटा सिम्टम्स है तो हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। क्लियर? अब समझिए अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका पहला क्या होगा? न्यूरॉन के कोशिकाओं को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। कौन डैमेज करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाएगा और अपना एंटीबॉडी को एकरा से फंसा देगा।
फंसा देगा और मोनोसाइट WBC का क्या कर देगा, पूछ देगा। समझ रहा है बात को? तो बहुत समस्याएं हो सकती है। क्या हो सकता है, आपके किडनी जो यूरिनरी पार्ट है, जब आपकी यूरिन ब्लडर फूल हो जाती है, पेशाब की थैली आपकी फूल हो जाती है, जिसको मूत्राशय कहते हैं, वहां से आपकी जब फूल हो जाती है तो वहां से सूचना आता है कहाँ, ब्रेन के पास। अब ब्रेन कहता है, ये कहता है कि फूल हो गए हैं, अब इसे क्या कीजिए, एक्सक्रीट कीजिए, बाहर कीजिए। अब हुआ क्या, अब समझिएगा, अब दिक्कतें क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ करके न्यूरॉन, आपके यूरिनरी वाला पार्ट के न्यूरॉन क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ सूचना जाएगा, नहीं जाएगा, अर्थात आप खड़े खड़े पूरा गंगा धार बहा दीजिएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा हमने क्या किया। पॉइंट उठवा भेजे लोग, अरे का होलो रे, और बाद पता चलेगा कि अरे हमारा तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होलो रे। समझ रहा है बात को? हमारा उसका संपर्क में एक लड़का था, ऐसी बैठल बैठल में क्लास में पढ़ ही रहे थे, गोपी सिंह के नाम थे, अब देखेंगे तो कहेंगे, हालांकि वो देखते रहते हैं। अब वो क्या किए थे ना, बच्चा था, हालांकि दोस्ते था, और बैठल बैठल ऐसे 3 गो बैठल है ना, तो वो क्या किया था, उसी कर दिया। और हम लोग बैठे थे पीछे में, जैसे ही बैठे है ना, तो उसी हम लोग लड़की के पीछे में बैठे हुए थे। अब वो लड़का करा, पीछे के नीचे पीछे की ओर चढ़ाव होता है क्लास में। अब जब लड़का करे लगे तो पूरा पानी के धार लड़की की तरफ आ गया। अब जब आ गया तो चप्पल ऐसे की तो कहीं पानी बगल वाला के हुए कि पनिया गिरा देनी गए। हम लोग गाँव से ना है जी, हम लोग उसी बात होता है कि पनिया गिरा देनी गए, हम लोग पनिया, हम लोग तो पनिया है, हम कुछ नहीं बोले। उस लड़का को भी पता नहीं क्या किया है, पानी का ही अकाउंट गिराया, हम चेक करे लगे, 20% टाका लग रहा है। वो कहा था तो कह रही तू की करी रे, बेचारा ठिसुआ गया। सोचो 10वां क्लास में, 10th क्लास में लड़का का था ना, 10th नहीं 8वां में होंगे, हम 8वां में थे, 8वां में थे हम, 8वां क्लास में थे। और लड़का उस प्रकार से कर दिया। हालांकि सरो ओकरा पूरा मजा लिए, भरपूर मजा लिए, सबको मजा भी दिए। बाद में उसकी मम्मी को पता चला कि हमारे बेटा को मजाक उड़ा गया है। तो बताइए, आप टीचर हैं, आप मेरा बेटा को मजाक उड़ाते हैं क्लास में, ये सब अच्छी बात है? तो वो टीचर ऐसा थे ना कि वो टीचर आके ना, ये सब लड़का एकदम हरामी, एकदम तुम्हारी बीमारियां है रे प्रकार के रे, तुमको समझ में नहीं आता है रे, एकदम खत्म कर देंगे मार के, एकदम चिंता है हम लोग एकदम। अब पूरा मजा भरपूर ले खुद पहले अपने, और बाद जब भैया चले गए ना क्लासवा, तो हमनी के पूरा एकदम डोनाटाई करे लगा, फिर एकदम हालांकि देखेंगे तो हंसे होंगे। अब तो जैसे कहेगा कि क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया, तो हालांकि इस प्रकार से करे लगे थे हम लोग के। अब बोल भी नहीं सकते, टीचर से डर नहीं होता है जी, अब नहीं कुछ बोल सकते हैं। शंका में पूरा हम लोग के बोले थे एकदम कि ऐसे ऐसे लड़का को, अब वो था, यही था मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, जिससे कि आपको यहाँ यूरिनरी में दिक्कत था, वह जहाँ तहाँ कर देता। तो आप लोग में भी किसी को यह चीजें होगी, दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा चीज है कि आप इसके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर किसी को है तो आप हमसे मिले, ठीक है? लेकिन हाँ, आप मेरा रूम के पीछे क्योंकि गुप्त रोगी का इलाज हमेशा पीछे की ओर होता है। बताते हैं हमें, जैसे कि आप फल्ला बाबा सलीम से आप होटल के पीछे मिले, बस स्टैंड के पीछे मिले, जानता है अगुआ का यह इलाज नहीं है, यह हमेशा इस इलाज पीछे में किया जाता है। ये बात को तो तुम जानते होगे अच्छे तरीके से। चलिए, अगला बीमारी के नाम हम जानते हैं। अगला बीमारी हमारा क्या है, देखिएगा। आगे स्लाइड वाले में बड़ा समय लेता है, अपडेट दिले है, देखा था। चलो, अगला बीमारी हमारा आ जाएगा, हेपेटाइटिस हो गया ना। चलो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर देख रहे हैं ना। चलिए, अब एक बीमारी का नाम है हाशीमोटो का रोग। क्या नाम है जी? हाशीमोटो डिजीज, या फिर इसे कह सकते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, थायराइड की आत्महत्या, या आप कह सकते हो हाशीमोटो का रोग, या फिर क्या कह सकते हो, सुसाइड ऑफ थायराइड। सुसाइड ऑफ थायराइड क्या है समझिएगा। तो जब हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड आपको यहाँ पे उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं, आपकी थायराइड ग्लैंड, आपको ये आपकी जो दिख रही है, यही आपकी क्या है जी? थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो जब आप, यही थायराइड ग्लैंड कौन हार्मोन का निर्माण करता है? थायरॉक्सिन। कौन हार्मोन का निर्माण करेगा जी? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा। कौन हार्मोन का? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो अब समस्याएं क्या होती है कि जब आपके, देखिए, हाँ,
यहाँ देखिए, तो इस परिस्थिति में जब हमारे शरीर से थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होने लगता है, कमी होने लगती है थायरॉक्सिन हार्मोन को, तो बाहर से हमें मेडिसिन लेके थायरॉक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या कर देते हैं, मेडिसिन। क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जब आपके शरीर में कमेगा तो बहुत प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, समझे। आवाजों में चेंजिंग आ जाएगा, आवाज में परिवर्तन आ जाएगा। जिसको थायराइड से समस्याएं होती है उसका आवाज देखना भारी निकलेगा, अजीब जैसा निकलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कमी आ गया तो या थायराइड बाहर की ओर फेंक देगा, जिसका किसी का देखा होगा बाहर की ओर निकल जाता है, लटक जाता है। तो बहुत प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी को पूरी करने के लिए डॉक्टर हमें क्या देते हैं, दवाई। और उस दवाई में क्या होता है, एंटीबॉडी। और यह एंटीबॉडी जब हम लेते हैं ना तो यह हमारी थायराइड ग्लैंड को ही क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, नुकसान कर देता है। ले हम तो ले लियो थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ावे ले, आई मिल्क पावर प्लांट में के गिरा के धर को, समझ रहा है बात को। तो इस परिस्थिति में आपको हम कहते हैं जब थायराइड ग्लैंड आपको डैमेज कर जाता है तो इसी को हम कहते हैं थायराइड ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। थायराइड ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। हालांकि ये आत्महत्या नहीं किया, इसको हम करवाएं, हम ही ना करवाएं, नहीं दवाई लेते नहीं एंटीबॉडी इसको मारता, लेकिन हम दवाई लिए तो यह सुसाइड कैसे हो सकता है, ये तो मर्डर हुआ। मतलब कह सकते हैं थायराइड ने मर्डर, थायराइड को हम मर्डर किए कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इसे क्या कहा जाता है जी, थायराइड की आत्महत्या। या फिर या कहेंगे फांसी मातो का रोग, जो आपके हंसी को मट्टी में मिला दे वही हमारा क्या है, फांसी मातो रोग। क्योंकि आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन बना दिया है, जिसकी वजह से आपकी हंसी भी अब आवाज अजीब रियल आवाज आएगा, क्योंकि आपकी वह स्मूथ आवाज में सुरीली चीजें को छीना गया है आपके वॉइस से, समझ रहा है ना। जो अच्छा आवाज निकालता था, हार्मोन सुरमोन जो अच्छा तरीके से सब चीजों को करता था, उसी डैमेज हो गया तो आपको समस्याएं तो उत्पन्न हो सकती है। क्लियर। तो हंसी को जो मट्टी में मिला दे वो हंसी माटो का रोग। क्लियर। चलिए अगला बीमारी देखिएगा, अगला मेरा क्या बीमारी है इसके बारे में देखते हैं। चलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपको सूजन आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाएगा इस लक्षण में। उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके जहां जहां ये सब मसल्स में क्या आएगा, दर्द जैसा आएगा, लगेगा कि ऐठन जैसा, थायरॉक्सिन हार्मोन कमी होगा ना तो आपकी ये सब मसल उसल में भी क्या आएगी, दर्द आएगी, लगेगा कि कोई दाबते उगते रहे तो थोड़ा सा अच्छा वाला फील आवे, लेकिन कौन दावेगा तुम लोगों को। चलिए अगला देखिएगा, तो यह हमारी क्या थी, ये वाला हो गया। अगला बीमारी कौन है जी, चलिए अगला बीमारी का नाम है क्रोनिक हेपाटाइटिस। क्या नाम है, क्रोनिक हेपाटाइटिस। एक अभी हमने तुरंत पढ़ा हेपाटाइटिस, क्या पढ़े, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस पढ़े ना। तो हेपाटाइटिस कब होता था, जब हमारे लीवर के कोशिका कौन, हेपेटिक सेल को मारा जाता था। अब है क्रोनिक हेपाटाइटिस, तो इसमें भी लीवर से संबंधित समस्याएं आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लीवर कोशिका को क्या करता है, मारता है, तो कौन बीमारी होता है, क्रोनिक हेपाटाइटिस। कौन सी होता है जी, क्रोनिक हेपाटाइटिस। और एक होता है, एक और है जो इम्यून सिस्टम का बीमारी है, वह है ग्लोमेरुलोफ्राइटिस। क्या नाम है, ग्लोमेरुलोफ्राइटिस। कौन सा बीमारी हो जाएगा, ग्लोमेरुलोफ्राइटिस। कौन बीमारी, ग्लोमेरुलोफ्राइटिस बीमारी हो जाएगा। अब ग्लोमेरुलोफ्राइटिस क्या है, ग्लोमेरुलस जो होता है ना, यह हमारे किडनी के अंदर होता है। कहाँ होता है, किडनी के अंदर। और इसका क्या काम है, इसका काम होता है कि आपके ब्लड को, यही ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करता है, आपके ब्लड को क्या करता है, ब्लड के छान छान के इससे यूरिन वाला पार्ट, कुछ जहरीला पदार्थ, टॉक्सिक कंपाउंड, और साथ साथ आपके पानी, पानी, यह सभी चीजों को यह किडनी क्या कर लेता है, छान लेता है। और अच्छी चीजों जो रहता है उसको क्या कर देता है, आगे की ओर भेज देता है। छनना रियल लगल रहता है किडनी में। ग्लोमेरुलस जो क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जो खराब चीज बन चुका है वह सभी चीजों को छान कर किडनी क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। समझे बातों को, क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है और किडनी ब्लडर में भेज देता है। समझे बातों को, किडनी ब्लडर में भेज देता है और बाद में उस किडनी ब्लडर से हमें सूचना जाती है ब्रेन को, और फिर हम उसे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर। तो जब आपके इस ग्लोमेरुलस को ही आपके प्रतिरक्षा तंत्र अगर मार देगा, तो अब खुद दिमाग लगाओ,
अब यहाँ ब्लड को छानने में समस्याएं आ जाएगी। अरे ब्लड को छानने में समस्याएं आएगी कि नहीं आएगी? किडनी संबंधित समस्याएं आएगी। और इस प्रकार के इंसान को बार बार अपने ब्लड को डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। डायलिसिस जानते हो क्या है? डायलिसिस यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके ब्लड को एक कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है? छाना जाता है। कृत्रिम तरीके से क्या किया जाएगा? छाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं डायलिसिस करना। आपका किडनी खराब हो चुका है, ग्लोमेरुलस फिल्टर, और जब ग्लोमेरुलस खराब हो जाएगा तो आपके एक तरफ से ब्लड लिया जाएगा और उस मशीन में ब्लड जाएगा और उस ब्लड से खराब पदार्थ जो भी है उस मशीन के अंदर मूत्र के रूप में छनाएगा और फिर एक तरफ से अच्छा ब्लड आएगा और दूसरा तरफ से आप ही के ब्लड आपके शरीर के अंदर डाल देगा। समझे? तो जो आपके शरीर के अंदर किडनी करता है वह अगर किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डायलाइसिस कहते हैं। और मशीन का नाम होता है डायलाइजर। क्या नाम है? डायलाइजर नाम होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखो इस प्रकार के डायलाइजर हमारी मशीन होती है। अगर देखे हो, अब हालांकि देखे होगे तुम लोग, देखे हो कभी कि नहीं देखे हो? डायलाइजर देखो नहीं करो, सब बेकार के चीजें हैं। यहाँ आपको हर एक हफ्ता में, महीने में करीब 3 बार 4 बार डायलिसिस करना पड़ेगा। महीने में 3-4 बार आपको क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करना पड़ता है। आपके ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है। एक प्रकार का यह कोई अच्छा चीज नहीं है, समझे? बहुत घटिया चीज है जी। आपको बार बार देखो एक डायलाइजर ही है लेकिन अभी मॉडलिंग डायलाइजर नहीं दिया है। देखो हालांकि यही होता है, ये देखो यही मेन लगा होता है मशीन में, ये वाला लगे होते हैं। ये फिल्टर लगा होता है मशीन में। मशीन थोड़ा बड़ा होता है, मशीन को नहीं दिया है। डायलिसिस करके देखते हैं। देखो हाँ, चलो इसमें दिया है, देख लेते हैं थोड़ा। तरीके से तो दिखाई नहीं रहा है। चलो ये दिख रहा है, ठीक है। ये देखना, यह आपका डायलाइजर मशीन होता है। आपको दिख रहा होगा कि इससे 2 पाइप लिया गया है और इस फीमेल के अंदर डाला गया है दोनों पाइप को। एक तरफ से ब्लड को लिया जा रहा है इस मशीन के अंदर, फिर फिल्टर होके, यहाँ पर फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर हो गया। फिल्टर होके इससे जो भी खराब चीज है, खराब चीजें निकलकर साइड हो गई और अच्छे चीजें निकलकर फिर क्या हो गया? फिर यहाँ से ब्लड आया, फिर यहाँ से ब्लड आया, फिर इसके अंदर क्या कर दिया? बात समझ में आया? तो यह डायलाइजर का काम होता है। जो आपकी किडनी करती है वही आपका डायलाइजर मशीन करता है, तो यह डायलिसिस कहलाता है। बात समझ में आया? लेकिन बहुत खराब प्रकार की बीमारी है, ध्यान में रखना। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? जब आप ही के प्रतिरक्षा तंत्र आपके ग्लोमेरुलस को क्या कर दे? नुकसान पहुंचा दे, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर? चलिए अब हम लोग जरा इसे रिपीट कर लेते हैं पहला पेज से। चलो सबसे पहले बताइएगा, स्व प्रतिरक्षा किसे कहते हैं जी? बोलिएगा, किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही कोशिका को क्या करे? नुकसान पहुंचाए, क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाता है? ऑटो इम्यूनिटी। स्व प्रतिरक्षा रोग बहुत सारे हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा? सबसे पहला गाठिया। गाठिया रोग में किस कोशिका को नुकसान पहुंचाया जाता है? आपके ज्वाइंट्स के बगल में जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं उसकी कोशिकाओं को मार दिया जाता है, जिससे समस्याएं क्या होता है? उंगली टेढ़ी, पैर टेढ़ा, आपका पैर और ये सब क्या हो जाती है? सब में समस्याएं, दर्द होता है और क्या होता है? कड़कपन। देखे होंगे ज्वाइंट से संबंधित अगर बूढ़े बूढ़ी को ज्यादा होता है तो देखना कि बैठेंगे तो काका करेगा कि भैया भैया दर्द है, यहाँ से होता है, लगता है कि ग्रीस खोज रहा है, एकदम पूरा जंग पकड़ लिया है। हालांकि वह सब बीमारी है। चलिए अब दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे, ना समस्या आता है ना।
चलिए अगला बीमारी देखिएगा, क्रोनिक एनीमिया क्या होता है। तो क्रोनिक एनीमिया में क्या होगा, जब हमारे शरीर के आरबीसी ही क्या होने लगती है जी, नष्ट होने लगती है, तो क्या होता है क्रोनिक एनीमिया। आरबीसी की कमी से कौन बीमारी, लेकिन ज्यादा होने से माइसाइथेमिया ग्रेविस में क्या होता है, आपके पेशीय कोशिका क्या होती है, नष्ट कर दी जाती है, किसके द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा। अगला देखिएगा, अगला देखिए, अगला क्या है, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस में क्या होता है, बोलिएगा, हेपाटाइटिस रोग कैसे उत्पन्न होता है जी, जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र किसे मार देती है, हमारे हिपैटिक कोशिका को मार देती है। जो हिपैटिक कोशिका कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। तो कौन बीमारी होता है, हेपाटाइटिस। कौन बीमारी, हेपाटाइटिस। चलिएगा अगला बताइएगा, अगला क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये कब होता है, जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र किसको मार देती है, नर्व सेल को मार देगी। अगला हाशिमोटो का रोग में क्या होता है, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हम दवाई जो लेते हैं यही दवाई हमें नुकसान कर देता है। और इस दवाई के अंदर एंटीबॉडी हमारे थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हाशिमोटो का रोग, जिसे फिर क्या कहते हैं, थायराइड से हत्या करते हैं। क्लियर। चलो अगला बीमारी देखते हैं, चलिए अगला है क्रोनिक हेपाटाइटिस। क्रोनिक हेपाटाइटिस में भी किसको नुकसान पहुंचाएगा, आपके हेपाटिक कोशिका को ही नुकसान पहुंचाता है। हेपाटिक कोशिका का मतलब जो कहाँ उपस्थित होती है, आपके लीवर में होती है। तो यह भी कौन बीमारी के नाम से जाना जाएगा, क्रोनिक हेपाटाइटिस। अगला कौन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होते हैं, आपके ग्लोमेरुलस को क्या होता है जी, नुकसान पहुंचता है। ग्लोमेरुलस को क्या होता है, नुकसान पहुंचाने की वजह से आपकी जो होती है ब्लड जो होती है अच्छा तरीके से फिल्टर नहीं हो पाती है, जिसे किस बीमारी के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बातें समझ में आ गई। तो यह सब आपका बीमारियां टोटल क्या हो गई, खत्म। कौन बीमारी खत्म हो गया, श्वेता रोग। तो आप खुद ने देखा, आपने खुद देखा, क्या देखा कि जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जब अपना ही लोग को अपना अगर कुछ बोले तो नुकसान होता है। आपको पता चल गया, इतना रोग होता है खाली अपना लोगों की वजह से, अपने ही वजह से। तो अगर यह नहीं अपना इंसान को मारता, अपने ही कोशिका को नहीं मारता, तो किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन बताओ, अपने ही मारा, इसके वजह से इतना सारी समस्याएं देखने को मिली। क्लियर। चलो अब आगे की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। 4-5 दिन का क्लास और बचा है, और संडे को ध्यान में रखना, संडे को आपका क्लास चलेगा इन्वायरमेंटल इशू, सबसे लास्ट चैप्टर पर्यावरण मुद्दा, उससे 5 नंबर का सवाल बनता है। समझे बातों को। तो पर्यावरण मुद्दा लास्ट चैप्टर चलेगा, 16 नंबर चैप्टर संडे को टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ऑनलाइन क्लास चलेगा उसके लिए। आपका ऑब्जेक्टिव 70 को रहता है, जिसमें से 35 को बनाना। चेंज हो गया है, अब 17 को है कि 17 ना है, 17 को है। चलिए।